हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साहिल कपूर। सो ये वीडियो आज की जो है ये है Q&A वीडियो। और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अपनी भारत दर्शन राइड के बारे में, जो कि किए हुए अब थोड़ा सा टाइम ज़रूर हो गया है। आज डेट है 15 फरवरी 2024 एंड पिछले एक साल से मैं यूट्यूब पे कुछ कंटेंट भी नहीं बना रहा हूँ और जो मेरे पुरानी वीडियोस पड़ी थी मैं उसी को पोस्ट कर रहा था। सो दिस इज़ अ वीडियो जिसमें हम थोड़ी बहुत बातचीत करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये ज़्यादातर मेरे को सुनने में भी मिल रहा है कि मेरे को ये आइडिया कैसे आया कि ये मेरे को ये राइड करनी चाहिए। तो उसका आइडिया का कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था एंड जॉब करते करते मैं मॉर्निंग मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी, तो मैं सुबह आता था और सुबह आते हुए मैं देखता था सूरज को। जब सूरज उगता था तो मैं उसको देखता था, यार आज दिल्ली में ऐसा सनराइज़ हो रहा है, जयपुर में कैसा हो रहा होगा, गोवा में कैसा हो रहा होगा, या बैंगलोर में कैसा हो रहा होगा, अलग अलग जगह पे कैसे कैसा हो रहा होगा। तो ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा फील करने लग गया कुछ टाइम में कि यार वहाँ पे सनराइज़ कैसा होता है, सनसेट कैसा होता है, वहाँ का वेदर कैसा हो रहा होगा। तो ये चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि चलो एक, क्योंकि पहले से ही मैं बाइकिंग का तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहा ही है, बट इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट किया कि चलो एक अच्छी लंबी राइड करते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया को लेके। एंड एक ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था। सो चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है सबसे ज़्यादा जो मुझसे मेरे को पूछा जा रहा है लोगों से, क्योंकि मैं अभी सोशल नेटवर्किंग साइट पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट जो लोग मुझसे, मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन ये है ज़्यादातर कि मैंने रूट कौन सा लिया था पूरी इंडिया राइड के लिए, जो इंडिया जो मैंने दिल्ली से पूरी की है उसके लिए मेरा रूट क्या रहा था। तो रूट गाइस कुछ मेरा ऐसा रहा था कि मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले नॉर्थ इंडिया करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा, पंजाब, और वहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करता हूँ कि मैं ये ऐसी राइड कर रहा हूँ, सेफ सॉइल के बारे में राइड कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम साउथ और वेस्ट और साउथ की तरफ जाएंगे। तो मुझे करीब करीब मैंने इसमें 18 से 20 दिन लगाए हरियाणा पंजाब करने में, जो कि बहुत ज़्यादा थे, बट मैं बहुत आराम से चल रहा था और बहुत आराम से ही ये अवेयरनेस अलग अलग जगह पे जाके अवेयरनेस कर रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा 18 से 20 दिन लगे। देन यहाँ से मेरा जो रूट रहा था वो पहले दिल्ली, अम्बाला, अम्बाला से बरनाला, बरनाला से संगरूर, कुछ मलेरकोटला, लुधियाना थोड़ा सा घूम के, देन लुधियाना से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर मोहाली, पंचकुला, देन केम बैक टू लुधियाना, लुधियाना से फिर अमृतसर, अमृतसर से फिर बैक टू दिल्ली। तो इसी में करने में मेरे को कुछ 18-20 दिन लग गए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, काफ़ी लोगों से बात कर रहा था सेफ सॉइल के बारे में। तो या फिर देन आई केम बैक टू दिल्ली एंड वहाँ पे आके थोड़ा सा मेरा कुछ बाइक का केस वगैरह था, एक्सपल्स का, अगर आपने मेरी वीडियो वो देखी हो तो एक्सपल्स का केस चल रहा था, तो उसको कुछ सेटल डाउन होने में 15-20 दिन लग गए, जिसकी वजह से वो ब्रेक लग गया राइड पे। एंड उसके बाद जब मैं 2 दिसंबर को मैंने राइड स्टार्ट करी थी 2023 में, एक साल होने को आ गया, बट अभी भी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने उसके आगे कभी कंटिन्यू करे ही नहीं, तो मैंने कहा चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। तो उसके बाद फिर बात शुरू हुई कि चलो अब यहाँ से जयपुर, जयपुर से पुष्कर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, फिर जैसलमेर से अहमदाबाद, फिर उसके बाद अपना अहमदाबाद से फिर गुजरात वाला रूट जो कि रहता है वो सारा अपना सूरत, दमन होते हुए मुंबई। देन मुंबई आके फिर मैं काफ़ी लोगों से मिला, जिसमें अच्छे लोग थे, काफ़ी लोगों से मिला, उनसे बात करी, अवेयरनेस हुई, और चीज़ सीखने को मिली, और बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे मुंबई से। उसके बाद आई केम मुंबई से, देन आई वेंट टू गोवा। गोवा गया, गोवा भी प्रॉपर नहीं, बेलगावी तक था, बेलगावी में वीडियोस डाल रखी है मैंने सारी, बट एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मैं आप लोगों से करना चाह रहा था इस रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं ये Q&A वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पे आया, वहाँ पे बेलगावी रुका, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सीखी, लोगों से मिला, कुछ फार्मर्स से मिला, उनकी लाइफस्टाइल देखा, उनकी जर्नी देखी, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी थी। और मेरे लिए तो इंस्पायरिंग इसलिए कि मैं उनकी जर्नी को देख के अपनी जर्नी कंपेयर कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि अभी तक मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जितना ये लोग अपना लाइफस्टाइल रन करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतना तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना सब कुछ मिला है।
तो ये सब चीज़ें देख के देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत पर्सनली चेंज होने लग गया। मेरा नेचर मतलब लोगों में रह के उनकी लाइफस्टाइल देखना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। फिर हम आगे गोवा गए। गोवा में हमने वहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय किया, नाइट एंजॉय किया। देन वहाँ पे जाके ऐसा कोई सेल्सवाल का हमारा कोई कैंपेन तो था नहीं, बट हाँ मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि मेरे को देखना था। और जैसा फर्स्ट टाइम जो कि मैं पूरा वेस्ट कोस्ट कर रहा था। फिर वहाँ से हम गो करना होते हुए मुर्डेश्वर हम एक दिन रुके। हमने माथा टेका वहाँ पे टेंपल में। बहुत ही बड़ा टेंपल था, बहुत ही अच्छा टेंपल था। अगेन वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं करी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा माइंड से भी काफ़ी अलग अलग जगह पे दिमाग चलता था, तो शायद मैं उस चीज़ को कभी ढंग से नरेट कर ही नहीं पाया। बट हाँ एक ये जर्नी रही है जो कि मैंने कुछ एक थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप लोगों को साथ शेयर करी है। देन आफ्टर दैट वहाँ से मुर्डेश्वर से निकल के जॉग फॉल्स से फिर शिमोगा में भी बहुत लोगों से मिला, फार्मर्स से मिला। वहाँ पे सुपारी की खेती होती थी ज़्यादातर, और वो फार्मर्स काफ़ी रिच थे। हमारे जितना हमने देखा था, आजकल जितना मैंने देखा था, क्लब्स में आते थे, अच्छी कार ड्राइव करते, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। क्योंकि वहाँ पे सुपारी के लिए पहले से ही काफ़ी हाई डिमांड कॉस्ट पे सेल होती हैं, तो आप लोगों को आइडिया ही होगा। नहीं होगा तो आप जाके देख लेना, गूगल कर लेना, या जो आपको ठीक लगे जैसे भी। और बस यही सिलसिला चलता रहा यार। अलग तरीके की चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी, अलग अलग तरीके खाना कह लो, लोग कह लो, वहाँ का एनवायरनमेंट का वाइब कह लो, तो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट, मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था वो चीज़ें। वहाँ की रोड्स कह लो, वहाँ पे रोड्स पे बिकने वाले स्ट्रीट फूड्स कह लो। क्योंकि जब मैं जॉग फॉल्स से आ रहा था अपना शिमोगा की तरफ, तो मैंने एक जगह पानी पूरी खाने के लिए रोका था। और पानी पूरी में गर्म छोले, मतलब पानी पूरी में से हमारे लिए तो पानी और वो गोलगप्पा होता है, बट वहाँ पे गरम छोला या पता नहीं क्या डाल के बीच में ऐसे ग्रेवी जो हम टिक्की में डालते हैं वो डाल के थोड़ा गरम गोलगप्पे थे। आई लाइक मतलब वहाँ का स्ट्रीट फूड चेंज, ज़ुबान चेंज, सब चीज़ें चेंज हो गई। तो मेरे लिए काफ़ी एक फ़र्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। देन यार वहाँ से शिमोगा से चल के फिर हम पहुँचे बैंगलोर में आके वो शहर की हज़ल बज़ल और भी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। हम वहाँ पे एक इवेंट में गए थे बैंगलोर में। वहाँ पे हम मैसूर के महाराजा जो इस टाइम पे प्रेजेंट हैं, हम उनसे भी मिले। फ़ोटो नहीं है, मतलब हमने दूर से देखा है उनको 1 to 1, बट यस तो मिले। और वहाँ पे हमें काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ पे राइडिंग कम्युनिटी के बहुत मतलब अच्छे राइडिंग कम्युनिटी के लोग थे जिनसे हम मिले। और हमारी कम्युनिटी में एक राइडर हैं, उनके घर पे ही मैं रुका था। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और हम आगे चलते रहे। और चलते चलते फिर हम पहुँचे कोयम्बटूर, जहाँ पे हमने आदि योगी जी के दर्शन करे। और वो दर्शन भी कमाल के थे। 1 महीने की जर्नी के बाद हमें आदि योगी जी के दर्शन नसीब हुए। फिर वहाँ से हमें स्टे दिया गया, जो कि 1-2 दिन बाद दिया गया, बट हम 1-2 दिन वापस कोयम्बटूर आके रहा हूँ और वहाँ पे किसी हॉस्टल में रहा। फिर वहाँ से जब मेरा 2 दिन बाद स्टे, उन्होंने बोला कि हाँ, बोला तो नहीं बट ऐसा था कि मैं उनसे कह रहा था, कॉल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, फिर हम देखते हैं। फिर वहाँ पे मुझे जगदीश अन्ना जी मिले, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प आउट करी। फिर उन्होंने मेरे को एक आश्रम में स्टे दिलवाया। मतलब प्रॉपर आश्रम था जहाँ पे योगी लोग सोते थे और ज़मीन पे सोना, सात्विक खाना खाना। फिर मैंने ये सब देखते हुए इनर इंजीनियरिंग कोर्स करने का डिसाइड किया, तो मैंने वहाँ पे इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया। एंड वहाँ पे फिर 1 हफ़्ता में बिल्कुल ही मतलब माइंडसेट मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया उस कोर्स को करने के बाद। और फिर वहाँ से मेरे पास रिकॉर्डिंग की शायद हिम्मत नहीं बची, या फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब घर जाना बेहतर है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। एंड वहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत बची नहीं, और मैंने डिसाइड किया कि अब घर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जेब भी टाइट होने लगी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि अब घर चलते हैं और अब इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ऐसे वो सफ़र ख़त्म हुआ, बट उसने आज 1 साल हो गया उस सफ़र को लगभग। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी की बदौलत मैं आगे आज भी चल रहा हूँ। तो वो मेरे लाइफ के सबसे अच्छी ट्रिप थी और एक्सपीरियंस थे। तो
जिसे बोलते हुए मेरे चेहरे पे अलग ही स्माइल आती है कि बताते हुए आप लोगों को या किसी को भी। तो या दिस इज़ द थिंग। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और है, जब भी मैं कोयम्बटूर एक हफ़्ता रहा तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरा बस हो चुका था कि यार अब बस अब घर चलते हैं। तो फिर उसके बाद अभी मैं आपसे शायद आई कांटेक्ट मेरा नहीं हो रहा होगा या हो रहा होगा पता नहीं, कि मैं धूप में खड़ा हूँ, मुझे स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं कोयम्बटूर से निकला तो मेरे को बाइक की सर्विसिंग करानी थी। बताया नहीं, बता रहा हूँ कि मुझे बाइक की सर्विसिंग करानी थी। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब निकलते हैं, घर पे हम चलते हैं। तो फिर हम निकले, बाइक की सर्विसिंग कराई, बैंगलोर पहुँचे। बैंगलोर एक नाइट स्टे के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ क्या हुई कि बैंगलोर जब मैं अगले दिन सुबह निकला तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं दवाई खा रहा था जुकाम बुखार की और एंटीबायोटिक भी चल रही थी। तो उसके बावजूद मेरे को ऐसा लगा कि यार अपना घर जल्दी जाना है, घर जल्दी, बट ऐसा हो रहा था बस भाग जाओ घर पे, फटाफट बस पहुंच जाओ। अब उस टाइम क्या था, मैं निकला था 2 जनवरी को बैंगलोर से, और बैंगलोर से निकलने के बाद मैंने 700 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक चलाता चला गया। मैं कहीं रुका ही नहीं, मतलब एक थोड़ा 100 किलोमीटर पहले रुका था हैदराबाद से, 600 किलोमीटर चलाई है और वहाँ पे रुका हूँ। वो भी कोई राइडर मिला था, उसने हाथ दिया रुकने के लिए, तो फिर रुके, फिर बात करी, फिर कुछ खाया एंड देन लेफ़्ट। और उसके बाद मैं सीधा नागपुर रुका, नागपुर का सीधा दिल्ली रुका, कहीं बीच में नहीं रुका। बीच में एक फ्यूल डलवाता रहा, बीच में एक बार समोसे खाए थे, वो भी ग्वालियर के आसपास, मुझे याद नहीं। 34 आवर्स लगे मुझे नॉन स्टॉप 2300 प्लस किलोमीटर्स करने में, और मेरी बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं बहुत खुश था, मैंने नॉन स्टॉप इतनी लंबी राइड करी है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे घर वाले एक्चुअली में शौक हो गए कि मैं 1-1.5 दिन में कैसे बैंगलोर से घर आ गया बाइक से। सो दिस इज़ अ थिंग, आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ कि मैंने इतनी लंबी राइड करी, इतनी बेहतरीन राइड करी और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह जिया। सो अब इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहे हो, अगर आपने मेरी जर्नी से कुछ सीखा हो, और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइड सेफ, राइड हार्ड, न्यू राइजिंग स्टार साइनिंग ऑफ। काफ़ी टाइम बाद बोला तो याद नहीं था। चलो बाय।